पिछले वीडियो में मैं बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब मैं बताऊँगा कि इसको अचीव कैसे करना है। सिर्फ़ ज्ञान ले लिया फिर उसको एग्ज़ीक्यूट भी तो करना है। हम कुछ नोट्स है इसको भी कुछ रेफ़र करेंगे और बाकी हम बताते रहेंगे। पहला लेवल ये होता है कि तुम पहले अपना लेवल जानो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का तुम्हारा लेवल क्या है। पहला लेवल है कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है। तो पहला लेवल हुआ कि तुम जॉब पाओ। कोई स्किल्स हो जिसके लिए तुमको जॉब मिले, कोई पैसा दे। तो पहला लेवल यही है। अभी तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं तो सिर्फ इसी पे फोकस करो जॉब करने का, ठीक ना? दूसरा स्टेप यही है कि अगर तुमको जॉब मिल गया, तुमको इनकम मिल रहा है डिसेंट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो कि वीकेंड में तुम अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए तुम अपने क्रिएट करो या फिर कंपनी वगैरह स्विच करके तुम इनकम बढ़ाने का कोशिश करो। ये तुम्हारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया क्या कि तुम स्विच वगैरह कर लिए और तुमको अच्छे पैसे मिल भी रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अब तुमको लग रहा है कि इससे ज़्यादा पैसे देना थोड़ा मुश्किल है कंपनीज़ को, तो फिर तुम क्या कर सकते हो कि उस स्किल में क्योंकि तुम उस पोज़ीशन पे चले गए हो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल तो दिए होगे, तो उसके बेस पे तुम अपना कुछ बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो उतने 5 साल की स्किल को मिला कर के। तो इससे तुम्हारा और ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगा। या फिर तुम अच्छे पोज़ीशन पे और तुम्हारा अच्छा अर्निंग है, तो फिर उसके के थ्रू तुम अलग से कुछ अपना पैसिव इनकम बना सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल के, एफडी में डाल करके। एफडी में तो कम ही रिटर्न आता है, तो म्यूचुअल फंड वगैरह में एसडब्ल्यूपी करके सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान होता है, उसके थ्रू भी तुम कर सकते हो वो चीज़ें। चौथा लेवल है क्या कि अगर तुम और अच्छा कमा रहे हो, तो फिर तुम ना इन्वेस्टिंग हम बोले तो इन्वेस्टिंग तो है, लेकिन ये चीज़ तीसरे स्टेप में होनी चाहिए थी कि पहले तुम अपने आप को सिक्योर करो कि तुम अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और तुम इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। ये चीज़ हो जानी चाहिए इन्वेस्टिंग के पहले। जो मैंने पहले बताई, वो अभी होनी चाहिए वो चीज़। तो वो थोड़ा स्टेप में थोड़ा एक स्टेप उल्टा हो गया। बाकी तुम समझ रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो अब 5वाँ स्टेप में क्या होगा कि अब ठीक है, अब तुम्हारा वो कैप लग गया कि उतना ही इनकम हो रहा है। अब उसके बाद अब क्या? तो फिर वो जो अलग से जो पैसिव इनकम का उस चीज़ को देखो। कोई प्रॉपर्टीज़ अगर ले लिए, वो अगर रेंट पे डाल दी, उससे भी तुम्हारा इनकम हो सकता है। तो ये चीज़ें तुमको वो दिखेगी वो सारी चीज़ें। 7वाँ है क्या कि अगर तुम अमीर बन गए, अब क्या मतलब? तो हम भी मानते हैं कि अगर बहुत अच्छी जगह पे एक अच्छे सर्टेन पोज़ीशन पे तो गिव बैक टू द सोसाइटी। तुम अपने ऐसा नहीं कि मनी के ही टर्म में दो, तुम अपने नॉलेज के टर्म में दो जैसे हम दे रहे हैं, कि तुम कुछ सीखो ताकि अगला पर्सन भी थोड़ा अवेयर हो जाए और वो उस चीज़ में वो ध्यान दे। अगर ये तुम करोगे चैरिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिर्फ पैसे-पैसे, तुम अगर नॉलेज भी किसी से अपना इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, वो भी एक चैरिटी के रूप में ही हम मानते हैं। क्योंकि वो तुम सीखने में जो समय लगाए तुम एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो सारी चीज़ें। तो तो ये भी एक नॉलेज के टर्म में। ये तुम्हारा स्टेप्स हो गया कि इस स्टेप में तुम काम करोगे, तो तुम्हारा ये फाइनेंशियल फ्रीडम का तुम्हारा गोल अचीव होएगा।